गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसके कि नोट्स क्वेश्चन आंसर्स में भेज चुकी हूँ, अब लॉन्ग आंसर्स बचे हैं, वो भी मैं उसमें पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। लेकिन ये चैप्टर हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड में हमें सबसे पहले क्या समझना होगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग हम यहाँ देखेंगे। ट्रांसपोर्ट में बी एक्सप्लेन्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग पीपल, अदर लिविंग बींग्स एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट या परिवहन का क्या मतलब होता है कि वह पीपल्स को या कोई सामान को एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट या परिवहन। इसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग आसपास ज़्यादातर हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है बस है, कार है, मोटरसाइकिल्स है ना, और भी अदर्स जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के जो भी सोर्सेस होते हैं या साधन होते हैं उसका उपयोग हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट में करते हैं। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये ट्रांसपोर्ट का बहुत चीपेस्ट सोर्स होता है, बहुत सस्ता साधन होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटी हर जगह पर पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पर जनरली जो फॉरेन ट्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। ये सबसे महंगा साधन होता है ना, वायु परिवहन ये सबसे महंगा होता है, कॉस्टली होता है, हम इसका बहुत कम ही यूज़ करते हैं लेकिन ये बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये हमें कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो अब है हम लोग इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे डॉक और पोर्ट में डिफरेंस आता है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं पोर्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। पोर्ट्स क्या है? Ports are places where ships use to come, go, stay and take rest. पोर्ट या बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि जहाज आते हैं, रुकते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद है मीनिंग ऑफ डॉक। डॉक को हम लोग हिंदी में पत्तन कहते हैं। आप लोगों को जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डॉक एंड पोर्ट। तो आपको अगर मीनिंग पता होगा तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो डॉक का क्या मीनिंग है या पत्तन का क्या अर्थ है? डॉक इज़ दैट इंटरनेट पार्ट ऑफ द सी शोर देयर शिप्स लोड एंड अनलोड, जहाँ पर शिप्स को लोड किया जाता है या अनलोड, सामान को चढ़ाया जाता है या वहाँ से सामान को उतारा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमें ये जो पोर्ट है जहाँ पर जहाज रुकते हैं, आते हैं, ठहरते हैं। इसके बाद ये डॉक दिख रहा है जहाँ पर कि जहाज पे सामान को लोड किया जाता है। इसके बाद है मेट्रो रेल सर्विस। ये जनरली पहले मेट्रो सिटीज़ में ही देखने को मिलती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउडेड प्लेसेस होती, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, तो ज़मीन बहुत ही कम रह पाती कि जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसलिए मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट की गई। मेट्रो रेल सर्विस जो भूमिगत रेल पथ जिसको कहा जाता है, ये जनरली मेट्रो सिटीज़ में थी, लेकिन अब कई सारी सिटीज़ में इसका यूज़ होने लगा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मैसेज होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर कन्वे करते हैं। अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के साधन, किन किन टाइप साधनों से हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। जैसे कि पिक्चर्स में दिख रहा है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है हमारे पास, है ना, फैक्स मशीन है, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, कैमराज हैं। इस तरीके से हम लोग के कई सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इसके बाद है मेन टॉपिक है कम्युनिकेशन का दूरदर्शन। दूरदर्शन सबको पता ही होगा। पहले हमारे यहाँ पर जो आज के समय में जो इतने चैनल्स आते हैं, पहले इतने चैनल्स नहीं आते थे, है ना। पहले क्या था? दूरदर्शन था। तो दूरदर्शन ने कई सारे चैनल शुरू करे। जैसे कि अगर हमें एजुकेशन चैनल चाहिए तो डीडी ज्ञान दर्शन उन्होंने शुरू किया, है ना, एजुकेशन चैनल शुरू किया, स्पोर्ट्स चैनल शुरू किया, न्यूज़ चैनल शुरू किया, जिससे हम लोगों को अलग देश विदेश की खबरों के बारे में पता चलता है। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक फास्टेस्ट साधन है। इसके बाद है फैक्स मशीन।
फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन होती है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर वैसा का वैसा जो मैसेज होता है वो कन्वे करते हैं। फैक्स मशीन में जैसे हम लोग फ़ोटोकॉपी करते हैं, फ़ोटोकॉपी में हमें वही का वही पेपर जो होता है वो हमें वापस मिल जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि जब हम लोग कोई पेपर इस मशीन में डालते हैं तो वैसा का वैसा मैसेज दूसरी जगह पर रखी हुई फैक्स मशीन में पहुँच जाता है। इसका कुछ फैक्स नंबर होता है, टेलीफोन नंबर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये ज़रूरी नहीं होता है कि मैन्युअली जहाँ पर हमने मैसेज कन्वे किया है वहाँ पर वो व्यक्ति होना चाहिए, वहाँ पर उसका फैक्स अपने आप उस मशीन में प्रिंट होकर बाहर पेज निकल जाता है। इसके बाद है टेलीग्राम एक ऐसी मशीन है जिसमें कि तारों के द्वारा तार से मैसेज कन्वे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है। यह आज के समय में बैंड ये बंद हो गया है, पहले के समय में बहुत चलता था। जो शॉर्ट मैसेज होते थे वो टेलीग्राम के थ्रू ही भेजे जाते थे। टेलीग्राम में क्योंकि हर वर्ड का पैसा लगता है ना, तो उसमें बहुत ही शॉर्ट मैसेज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली कन्वे किया जाता है, इसलिए इसको टेलीग्राम कहा जाता है। अब है नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड refers to the exchange of capital, goods and services across the international border and territories. It involves different currency of various countries and is regulated with laws, rules and regulation of concerned countries. मतलब फॉरेन ट्रेड जो हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो व्यापार करती है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस कंट्री की परमिशन होती है, उनके रूल्स को लॉज को फॉलो करना होता है और वो डिफरेंट करेंसी में होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग दूसरे देश से व्यापार करते हैं, किसी की कंट्री की करेंसी जो है वो डॉलर है, किसी की येन है, तो हमको उसी में पेमेंट उनको करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब हम हमारे देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं या सेल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट या निर्यात। इसके बाद है इंपोर्ट मतलब हम जब दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट को हिंदी में आयात कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। ओके, तो मैंने आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर की वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं आज लॉन्ग आंसर्स का PDF भेजने वाली हूँ जिसको कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।